नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 3 लोगों के साथ में घटी थी। और जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम शेखर है। शेखर उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो क्या थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ में घटी थी 1991 में। मैं करीब 25-26 साल का रहा होगा और मैं शहर में नौकरी कर रहा था और डेली ट्रेन से आता था, जाता था। सुबह जल्दी निकलता था और शाम को करीब अंधेरा होने के बाद मैं घर लौटता था। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है प्रताप। प्रताप भी हमारे ऑफिस में कुछ दिन काम किया और वो भी रोज़ आता था, मेरे साथ में जाता था। लेकिन अचानक वो काम छोड़ दिया। शायद उसको पसंद नहीं आया होगा या और कोई रीज़न होगा। वो मुझे ज़्यादा कुछ उसके बारे में बताया नहीं। मैं पूछा भी लेकिन वो टाल गया था, तो मैं भी पूछना उचित नहीं समझा था। हम गांव में दोनों दोस्त संडे के रात को या शनिवार के रात को हम पार्टी किया करते थे। अधिकांश जो हमारा टाइम होता था शनिवार का होता था। अगर शनिवार को किसी कारण से हम नहीं कर पाए तो संडे के शाम को तो ज़रूर होता ही होता था। पार्टी क्या होती थी, बस दारू पीते थे और प्रताप का एक चाचा का बगीचा था और वहाँ पर फल सब्जी उगाया हुआ था, सब्जी का भी खेती था और वहाँ पर एक रूम बना रखा था। और प्रताप के चाचा वहीं पर रहा करते थे और एक अच्छे रसोइया थे। वो जो चिकन बनाते थे तो उसका स्वाद ही अलग था। और हम जब भी प्रोग्राम रखते थे वो चिकन बनाने का काम वही करते थे। और साथ में जब हम लोग दारू पीते थे तो वो दारू भी एंजॉय करते थे। ऐसे ही हमारा बहुत दिनों से चल रहा था। प्रताप आजकल दिन में मेरे से बात नहीं करता था, मिलता ही नहीं था, तो बात करना तो दूर की बात है। और फिर शनिवार को शनिवार ही या संडे को जब हम पार्टी करते थे तभी वो मिलता था। यानी कि मैं सुबह सुबह जल्दी निकल जाता था घर से, ट्रेन पकड़ना होता था और फिर सारा दिन ऑफिस का काम और फिर रात को जब लौटता था तो काफ़ी लेट हो जाता था। अब इसी चक्कर में प्रताप से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्रताप जो था, कैसा था, किस हालात में था, मुझे उसकी खोज खबर लेनी चाहिए थी। और वही मैं सोचा था कि आज मैं उससे मिलकर कहीं जाऊंगा। काम पर क्या चल रहा है, नौकरी क्यों छोड़ा, अब क्या करेगा, क्या करने वाला है, यही सब बात मैं उससे पूछना चाहता था। यह कि हम स्कूल के टाइम से दोस्त हैं, बचपन के दोस्त थे, तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता ही था। उस दिन मैं ऑफिस में बोल के आया था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा और वही मैंने किया। प्रताप के घर पहुँचा। प्रताप अभी सो रहा था, मैं उसको उठाया। फिर मैं प्रताप को उठाकर बाहर ले गया घर से। पूछा कि प्रताप, क्या हुआ तेरे साथ में, और तू क्यों उखड़ा उखड़ा सा रहता है और नौकरी तूने क्यों छोड़ दी, सच सच बताना। वो बोला, नहीं ऐसे कुछ खास नहीं है, मुझे इतना दूर आना जाना थोड़ा सही नहीं लग रहा था। इतना घंटे ट्रेन का सफ़र करो फिर रात को वापस आओ, मैं थक जाता था सही मायने में। लेकिन मैं ऐसे उसको छोड़ने वाला नहीं था। यानी कि प्रताप, बात ये नहीं है, बात कुछ और है।
तो मेरा दोस्त है ना, तो दोस्त से कोई बात छिपाता है? तब वो धीरे धीरे कहने लगा कि देखो शेखर, ये बात किसी को कहना मत। मैंने बोला हाँ, कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो कहने लगा कि जब हम रात को वापस लौटते थे ना, तुम तो पता नहीं कब अपने ऑफिस से निकल जाते थे, बाहर बाहर से ही चले आते थे। कई बार तुम मिलते नहीं थे तो मुझे अकेला ही आना पड़ता था ट्रेन से। जब मैं स्टेशन से पैदल अपने घर जाता था ना, तो स्टेशन पर एक औरत मेरी पीछा करती थी। वो सुनसान रास्ते में पता नहीं कहाँ से अचानक आ जाती थी, अब मेरे पीछे पीछे चलने लगती थी। वो मुझे रोकती थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं डर जाता था और उसे मैं पीछा छुड़ा करके और तेज कदमों से आगे की तरफ भाग जाता था। लेकिन वो अगले मोड़ पर पता नहीं कैसे इतनी जल्दी पहुंच जाती थी और फिर वो मेरा इंतज़ार करती थी। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचता था तो वो पहले से ही खड़ी मिलती थी। अब मैं समझ गया था कि ये औरत जो है कोई मामूली औरत नहीं है, ज़रूर कोई ये जादू टोने वाली है, या फिर कोई आत्मा है, या फिर चुड़ैल है। ऐसा मेरे साथ में करीब करीब 4 बार हो चुका था। मैं ये बात किसी से कहना नहीं चाहता था ताकि लोग मेरा मजाक न उड़ा पाएं। मैं अपने माँ से बताना चाहा बातें को। माँ थोड़ी बहुत बातें सुनी, बोली ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत कोई नहीं होता है। माँ ने भी मुझे डांट दिया था कि तुम्हारी सब मन का वहम है और तुम अपने मन के वहम में चल रहे हो। भूत प्रेत जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। और उसी दिन से मैंने मन बना लिया कि नहीं, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर के मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि हम दोनों भूत प्रेत को मानने वाले नहीं थे, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ प्रताप के साथ में जो उसको औरत दिखाई पड़ने लगी और उससे वो डर चुका था। मैं उसको समझाने शुरू किया कि देखो, नौकरी पे चलो, मैं बात कर लेता हूँ दोबारा और काम पर लग जाओ। लेकिन वो बिल्कुल डरा हुआ था, बोला नहीं भाई नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। खैर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, यानी कि देख लो, घर में बैठे रहोगे और बोर होते रहोगे, बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, काम पर चलोगे तो तबीयत भी फ्रेश रहेगी, मन भी फ्रेश रहेगा, और जो तुम्हारा डर है ना वो भी निकल जाएगा। वो कहा कुछ दिन के लिए मुझे मौका दो, मैं सोचता हूँ, फिर देखते हैं। अब फिर मैं अपने काम पर आ गया था। 3 दिन के बाद फिर शनिवार आने वाला था और फिर मैं फ्राइडे के रात के उसके घर पर पहुंचा। शनिवार की रात का प्रोग्राम के लिए पूछने लगा, ने कि प्रताप बताओ, पार्टी होगी शनिवार की या संडे की? वो कहने लगा नहीं नहीं, शनिवार की रखते हैं। यानी कि ठीक ठीक है। मैंने उसको पैसे दिए और बोला कि तुम अपना इंतज़ाम कर लेना और मैं बाकी दारू है ना शहर से मैं लेते आऊँगा। बोला ठीक है। अब मैं अपने काम पर चला गया था। शनिवार भी आ गया। शनिवार को ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम निकला था और उस काम में हम लोग काफ़ी फंसे रह गए। जब मैं ऑफिस से निकला तो 8 साढ़े 8 का वक्त हो चुका था और 1 डेढ़ घंटे का रास्ता ट्रेन से था, वो भी रेल टाइम पर हो। तो मैं दारू का बोतल तो खरीद करके रख लिया था। ट्रेन आई, ट्रेन में सवार भी हो गया, स्टेशन पर भी पहुंचा। स्टेशन पर मैं देखा प्रताप अपनी बाइक लेकर के और खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उसको देख करके खुश हुआ कि चलो यहाँ तक तो मेरे इंतज़ार में आ गया है। और मैं जा कर के पूछने लगा, प्रताप आज तो खुश नज़र आ रहे हो, नज़र ना लगी मेरी? वो कहने लगा हाँ भाई, मैं सोचा कि चलो तुम पता नहीं कब तक आओगे और फिर अंधेरा हो जाएगा और फिर हम आ ही गए तुम्हें लेने के लिए। हम 2 आदमी रहेंगे तो सही रहेगा ना, रास्ता कट जाएगा आराम से, डर भी नहीं लगेगा।
मैं उसका देखने लगा कि अब प्रताप में मेरी बातों का असर हुआ है। वो शायद डर को अपने मन से निकालना चाह रहा है। और तभी तो अंधेरी रात में बाइक लेकर के स्टेशन पर आ चुका था। मैंने बोला ठीक है चलो प्रताप। और वो अपना जो बाइक था वो पार्किंग में खड़ा किया हुआ था। मैंने बोला कि तुम अपना बाइक लेकर के आओ, अब मैं यहीं पर खड़ा हूँ, फिर यहीं से निकल लेंगे हम, जो रास्ता जाने वाला था गांव का। और वो पार्किंग में चला गया। पार्किंग से बाइक लेकर के आने लगा और मेरी निगाह उसी की तरफ में थी। मैं जब देखा तो मैं वाकई में हिल करके रह गया था। प्रताप के पीछे सीट पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई थी, जवान औरत। मैं एकदम समझ नहीं पाया कि प्रताप क्या किसी रिश्तेदार को लेकर आया है क्या। मुझे तो उस पल वही लगा था। अब प्रताप बिल्कुल मेरे पास में आ गया। अब बाइक रोक दी और जैसे ही मैं नज़र एक सेकंड के लिए आंखें मेरी नीची और दूसरे ही पल वो औरत प्रताप के पीछे नज़र नहीं आ रही थी। मतलब कि सेकंडों में वो औरत गायब हो चुकी थी। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ। अब मैं कहूँ कि अंदर से मैं भी अब डर चुका था। प्रताप ने तो पहले बात बताया था कि रास्ते में उसको नज़र आता था, ऐसा कुछ बात था। लेकिन ये तो प्रताप के बाइक पर मुझे नज़र आई थी बैठी हुई। प्रताप जैसे ही बाइक मेरे पास में लाया, अब मैं प्रताप को पूछा, अरे प्रताप तेरे बाइक पर पीछे कौन बैठा हुआ था? औरत, जवान औरत, क्या तुम्हारी रिश्तेदार थी क्या कोई? वो चौंक कर पीछे देखने लगा। कहा नहीं तो, मैं तो अकेले ही आया हूँ, भला मेरे पीछे कौन बैठेगा? वो हंसते हुए कहने लगा। मैं समझ चुका था कि जो प्रताप मेरे से बात बताया था, ये बात बिल्कुल मुझे सच लग रही थी। शायद कोई प्रेतनी है या चुड़ैल है जो प्रताप के पीछा कर रही है। डर तो मुझे बहुत लगा था, रोआं मेरे शरीर के खड़े हो गए थे। लेकिन मैं प्रताप को डराना बिल्कुल नहीं चाहता था। प्रताप जैसे ही हंसने लगा कि भला मेरे पीछे कौन है, और मैं भी उसके साथ हंसने लगा था। लेकिन मेरी जो हंसी थी खोखली थी। मैं प्रताप के पीछे अब बैठ गया। अब प्रताप ने बाइक चला दिया। अंधेरे रास्ते पार करते हुए हम उसके खेत पर पहुंच गए थे, जहां पर प्रताप के चाचा सब्जी वगैरह, जो चिकन वगैरह था, वो तैयार कर चुके होंगे। हम जाकर के उस जगह पर पहुंच करके और बाइक प्रताप ने रोक दी। प्रताप बाइक से उतरकर सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ पर उसके चाचा कुछ काम कर रहे थे खाने का। मैं बोला कि प्रताप तुम चलो, मैं थोड़ा बाथरूम करके आ रहा हूँ। और ये बैग जिसमें दारू की बोतल पड़ी थी पकड़ा दिया। फिर मैं एक साइड में अंधेरे में चला गया बाथरूम करने के लिए। और बाथरूम करके जैसे ही मैं उस कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे दूर से ही वही औरत सफ़ेद कपड़ों में और दरवाजे के पास में खड़ी दिखाई दी, जो अंदर ही ताक रही थी। शायद अंदर प्रताप को देख रही होगी, मुझे ऐसा ही लगा। अब मैं जहाँ था वहीं पर रुक गया। मेरे बदन के रोए फिर खड़े हो गए और शरीर में पसीना निकलने लगा था। मैं बिल्कुल समझ गया कि ये जो प्रेतनी है ये बिल्कुल प्रताप के साथ में लगी हुई है, इसको अकेले छोड़ नहीं रही है। जहाँ जहाँ प्रताप जा रहा है तहाँ तहाँ ये चुड़ैल इसके पीछे चल रही है। अभी तो मैं स्टेशन के पार्किंग पर देखा था और अगले पल यहाँ पर थी। मैं बाहर ही खड़ा और डर के मारे कांप रहा था। तभी प्रताप चिल्लाया, अरे शेखर शेखर, क्या आप पेशाब करते ही रहोगे कि अंदर भी आओगे? देखो सब कुछ तैयार है, जल्दी आओ। लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं चुपचाप खड़ा और उसी तरफ देख रहा था जिधर वो चुड़ैल खड़ी थी दरवाजे पर। और फिर अचानक
जो प्रताप ने चिल्लाया था वो अचानक मेरी तरफ में मुड़ी और शायद उसने मुझे देख लिया। अब वो अचानक मेरी तरफ में बढ़ने लगी। अब मेरे जो हलक था सूखने लगा था डर के मारे कि मेरे साथ में क्या करेगी। और मुझे सोचने का मौका तक नहीं मिला था और तब तक वो मेरे पास में आकर के खड़ी हो गई थी। अब मेरी तरफ घूर करके देखने लगी। उसकी आंखें अब लाल लाल अंगारे की तरह दिख रहे थे। अब फिर वो भारी आवाज में धीरे धीरे से बोलने लगी, तू अपने दोस्त को समझा दे, तू दोस्त को अपना समझा दे कि मेरे साथ में रहे। मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो जहाँ भी जाएगा मैं उसके साथ में रहूँगी। अगर तू नहीं समझाता है तो मैं तुझे मार दूँगी। अब इतना बात बोली, मेरा तो दिल घबरा करके और मैं डर चुका था। आवाज़ मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी, ना उसकी बात का मैं कोई जवाब दे रहा था। और मैं जब कुछ जवाब नहीं दे रहा था तो वो चुड़ैल और गुस्सा हो चुकी थी और मेरी गर्दन को अचानक पकड़ ली। वो कहने लगी, मैं तेरे से पूछ रही हूँ और तू कोई जवाब नहीं दे रहा है। तुझे मरना ही है तो ले, मैं तुझे मार ही देती हूँ, तभी तेरा दोस्त सबक सीखेगा। और मेरी गला को अचानक दबाने लगी। अब मैं छटपटाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा ताकि मेरी गला छोड़ दे, लेकिन वो तो कस करके मेरा गला दबाई जा रही थी। अब मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अब मैं समझ गया कि ये औरत मुझे अब छोड़ने वाली नहीं है, ये मुझे ज़रूर मार देगी। लेकिन मैं मदद के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बस हाथ पैर को इधर से उधर छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, आवाज़ तो मेरी निकल नहीं रही थी। और उसी वक्त में मेरा जो प्रताप के चाचा थे वो बाहर निकले। अब बाहर निकलते ही शायद उन्होंने ये सब देख लिया था और तभी वो चिल्लाए जोर से, अरे ये क्या हो रहा है बाहर में, क्या हो रहा है बाहर में। और उसी वक्त प्रताप भी अंदर से बाहर निकला और वो भी देख करके एकदम डर गया था। और तभी वो चुड़ैल मेरी गर्दन को छोड़ दिया और प्रताप की तरफ दौड़ पड़ी थी। और उसके बाद तो मैं ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा था और मुझे होश नहीं था, मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो प्रताप के चाचा और पड़ोस के खेत में रहने वाले दो लोग मेरे पास में खड़े थे और मुझे चेहरे पर पानी डाल रहे थे और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और तब मेरी आंखें खुली थी। मैं तो देख करके अभी भी डर रहा था। मैं चारों तरफ देखने लगा कि कहीं वो चुड़ैल आसपास में तो नहीं खड़ी है। लेकिन तभी प्रताप के चाचा बोले, अरे डरो मत बेटा, वो भाग गई, अब नहीं आएगी, मैंने उसको सबक सिखा दिया है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चुड़ैल स्टेशन से और यहाँ तक आ सकती है, भला वो इतनी जल्दी कैसे भाग सकती है जब वो प्रताप की दीवानी हुई पड़ी है, प्रताप को चाहती है, तो इतना जल्दी कैसे पीछा छोड़ देगी। लेकिन मैं अब उठ करके बैठ चुका था। प्रताप के चाचा कहने लगे कि देख बेटा, लेकिन कैसे सबक सिखाए थे, क्या किए थे, मुझे कुछ पूछना नहीं था। बस मैं इतना डरा हुआ था, मैं अपने घर पहुंचना चाहता। पार्टी गई भाड़ में। अब मैं अपने घर की तरफ प्रताप के साथ निकल पड़ा था। अब 2 दिन तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकला था, मैं काम पर गया था। अब फिर धीरे धीरे मैं जो डर था वो हमारा कम होता गया। और तब 1 हफ्ते के बाद में मैं सही मायने में बिल्कुल ठीक हुआ था। उस डर से इतना मैं डरा हुआ रहता था। जो प्रताप के साथ में हालत हुई थी उससे कहीं ज़्यादा मेरे साथ में डरावनी हालत हो गई थी। मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब
सामान हो गया था। अब मैं अपने काम पर जाने लगा था। अब बात क्या हुई थी, कैसे उस दिन मेरी जान बची थी, प्रताप कैसे बचा था, चाचा ने क्या किया था। अब चाचा जो एक दिन मिले थे, तब मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी, आपने उस रात को क्या किया था कि वो चुड़ैल भाग गई और दोबारा वापस नहीं आई। वो कहने लगे, चाचा देख बेटा, भूत प्रेत कई तरह के होते हैं। कुछ तो डराते हैं और कुछ वाकई में मारने पर उतारू हो जाते थे। और ये जो चुड़ैल थी जो तेरे साथ में उस दिन लगी हुई थी, ये बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। वो जो रात थी अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात को चुड़ैल में और भूत प्रेत में पावर ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। जो अच्छी चुड़ैल है अपनी पावर को अपने सही काम में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो गलत भूत होते हैं, गलत चुड़ैल होते हैं, वो अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी तरह का हो। और वो चुड़ैल शायद तुम्हें वो उस दिन मारना ही चाहती थी, पता नहीं तुमसे क्या दुश्मनी थी। और मैं तो देख लिया कि अब तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है, तभी मैं चिल्लाया, प्रताप आया। लेकिन वो प्रताप तुम्हें छोड़ करके आप प्रताप के पास में पहुंच गई थी। लेकिन उस टाइम मेरे चूल्हा पर अंगारे जल रहे थे, लकड़ी मैं जला रहा था, सब्जी को दोबारा गर्म कर रहा था। और वही जलता हुआ अंगार लेकर के अब मैं उसके तरफ दौड़ गया था और उसके चेहरे पर मैं अंगार हटा दिया था। और तभी वो वहाँ से भागी थी और भागते हुए बहुत चिल्लाना शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में वो नज़र नहीं आई। और उस दिन के बाद से मैं प्रताप की भी कहानी सुन चुका हूँ। प्रताप ने बाद में मुझे बताया था कि उसके साथ में क्या क्या हुआ था। और उस दिन के बाद से वास्तव में प्रताप को भी वो नज़र नहीं आई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ में अच्छा ही हुआ होगा, वो तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा। अब फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।